हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ये लेक्चर नंबर कितना हो गया? 16। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? असाइनमेंट 8 सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था हम लोगों ने? असाइनमेंट 8 सॉल्व करके रखा था। और इसके बाद उसके बीच में ही हम लोगों ने 4-5 कॉन्सेप्ट सीखे थे जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पे भी एक थोड़ी का तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बाद में जाते हैं, पहले इधर एक क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। आपको दे रखा है, ये दे रखा है, और बोले कि सॉल्व दिस। हमारा क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सॉल्व करके कुछ भी जो भी आएगा वो बताना है हम लोगों को। अब देखिए क्या दे रखा है। ये नंबर क्या है? हमेशा पॉजिटिव। ये नंबर क्या दे रखा है? हमेशा पॉजिटिव। ये नंबर क्या दे रखा है? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है ना। क्या दे रखा है? स्क्वायर। और स्क्वायर अगर दे रखा है तो पॉजिटिव नंबर होगा। और मुझे ये बताइए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, अब ये बताइए कि कोई स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ, पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ, पॉजिटिव नंबर ऐड हुआ। क्या पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर मिलके 0 हो सकते हैं क्या? क्या 3 जैसे 2 + 3 + 4, क्या ये 0 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, ये तो मैथमेटिकली गलत हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? ये लोग इंडिविजुअली 0 हो रहे होंगे। क्या 0 हो रहे होंगे? इंडिविजुअली 0 हो रहे होंगे। मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। इंडिविजुअली 0 होने के साथ साथ ये तीनों एक साथ 0 हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? एक साथ। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये 0 हो गया आपका, ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, तभी भी आपका 0 नहीं है। मान लीजिए अगर ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये क्या आएगा? 2 आएगा, मान लेते हैं। तो क्या आएगा? तभी भी 3 आया ना। तो 3 = 0 होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो उसका मतलब क्या है हम लोगों का, कि सबको इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा और एक साथ 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक साथ 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला टर्म इक्वल टू 0, ये वाला टर्म इक्वल टू 0, ये वाला टर्म इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? x = y आ गया। यहां से क्या आ जाएगा? y = z। यहां से क्या आ गया? z = x। बट दिख रहा है अगर x y की इक्वल है, y z की इक्वल है, और z x की इक्वल है, इसका मतलब तीनों क्या होना पड़ेगा? तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो इस तीनों से हमारा क्या रिजल्ट आया? x = y = z। यही हमारा रिजल्ट है। अब x कोई भी इक्वल वाले नंबर आप लोग पुट करिए, यहां पे हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन कॉमन। कि अगर एक्स वाई है एंड वाई जेड है, जेड एक्स है, तो तीनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए और बाकी 0 ना हो। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने थोड़ा आगे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया कैसे? ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड है ना। क्या लिख के रखा है? मॉड। मॉड या तो 0 होता है या क्या होता है? 0 से बड़ा। लास्ट वाला या तो 0 होता है या 0 से बड़ा। किसे दे रखा है? अब अगर ऐसा कुछ रखा है तो पॉसिबल क्या होगा? मॉड 0 प्लस मॉड 0 लेस देन इक्वल टू 0, तभी केस हो सकता है। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या? मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर मिलके क्या लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकते हैं? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, और दोनों के बीच क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। तो कर दीजिए, x² - 4 = 0 एंड x² - 3x + 0। तो x बराबर यहां से क्या आ गया? +-2। यहां से क्या आ जाएगा? 1 and 2। देखिए दोनों को जगह अगर इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन क्या आया? x = 2। इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा ये चीज, कि अगर पॉजिटिव नंबर, अगर
एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, 3 नंबर मिलके 0 हो रहे हों और सबके सब पॉजिटिव हों, सबके सब क्या हों, पॉजिटिव हों या 0 हो सकते हैं, तो कब पॉसिबल है, जब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, तभी ये चीज क्या होगा, पॉसिबल होगा। समझ में आया? तो ये हम लोगों का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप का था जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट था। यहां पे याद रखिएगा लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा था क्वेश्चन में, जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया वो ये चीज दे रखा था लास्ट में। ठीक है, अगर यही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा तो फिर हम लोग को उसको सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि वो चीज तो सही थी ना कि पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, 0 या 0 तो बड़े हो सकते हैं, ठीक है, पर पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा, सबको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड, मैंने बोला था याद है एक दिन क्वेश्चन पे, एक लेक्चर पे मैंने ऐसा कुछ बोला था कि एक अभी थ्योरम टाइप का आएगा, एक क्या आएगा, एक थ्योरम टाइप का आएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। ये चीज क्या है, अगर मॉड ए प्लस मॉड ए बेसिकली मॉड के अंदर क्या लिखे रखा है, ए प्लस बी, और राइट साइड क्या लिखे रखा है, मॉड ए प्लस मॉड बी लिख के रखा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है। जैसे मैं अगर मान लूं एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड 2 प्लस मॉड 3, एक ये केस लिया, -2 -3, -2 प्लस -3 और -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, मैंने ये केस, इतने सारे केसेस लिए। अब देखिए ये 5 आएगा, ये नंबर भी क्या आएगा, 5 आएगा, -2 -3, -2 -3, यहां से बाहर आके कितना आएगा 2, यहां से बाहर कितना आएगा 3, यहां से कितना बाहर आएगा 5, मतलब ये भी केस सही है, ये केस सही है, ये केस सही है, ये केस देखिए -2 प्लस 3 1, -2 का पॉजिटिव बाहर 2 प्लस 3, तो यहां से कितना आएगा 1, यहां से कितना आ गया 5, क्या ये सही है, क्या नहीं। इसका मतलब ये चीज कब वैलिड है, जब आपका ए एंड बी किस साइन के हो, सेम साइन के, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई हम लोग, पॉसिबल इफ ए एंड बी हैव सेम साइन। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, या पॉजिटिव या निगेटिव, या तो दोनों क्या हो जाए, ए भी पॉजिटिव हो जाए बी भी पॉजिटिव हो जाए तब पॉसिबल है, या ए निगेटिव हो जाए बी निगेटिव आ जाए तभी भी पॉसिबल है। उस चीज को लिखने का एक तरीका है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बी ग्रेटर, क्योंकि निगेटिव नंबर -a -b, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव ए पॉजिटिव यू, तभी भी ये चीज सही है। मतलब क्या, अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए ना कि एक मॉड लिखा है एक मॉड लिखा है, दोनों तरफ से इक्वल है दोनों, ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी, और सामने तीसरा मॉड लिखा है, और अंदर वाले मॉड को जोड़ने पर अगर ये चीज आ जा रही है, अगर यहां चीज बन जा रहा है, तो ये वाली चीज सही है। ये नोट पॉइंट था। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए ऐसा आ जाए ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, ऐसा आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, दूसरा चीज मैंने क्या बोला, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा आ गया आपका। अब कब पॉसिबल होगा, अब अगर देखा जाए यहां पे तो क्या बोल रहा है भाई कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखिए इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये भी एग्जांपल से ऐसी समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस वाली चीज को देखते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 2 -3 लिखा और 2 प्लस -3 ये लिखा, और क्या लिख सकते हैं, ठीक, यहां माइनस है ना, एक माइनस यहां पे एक्स्ट्रा आएगा, फिर 2 -3, यहां 2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा,
यहां -2 -3, ये -2 +3 यही आएगा। और एक केस और -2 माइनस, सही है, बस यही केस देखिए। देखिए अब यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, इधर से भी वैल्यू कितनी आएगी 5। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव, तो यहां से कितना आएगा 1, पर यहां से कितना आ गया 5, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। यहां से देखिए अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तभी भी स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब ये केस वैलिड कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा निगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा निगेटिव, या तो ए पॉजिटिव हो जाए या तो बी निगेटिव हो जाए, या बी पॉजिटिव हो जाए ए निगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, तो ये मॉड ए प्लस मॉड बी क्या है इसका, पॉसिबल इफ ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। इसको ये लिख सकते हैं ए बी लेस देन इक्वल टू 0, क्या लिखा जा सकता है उसको, ए बी लेस देन इक्वल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव आएगा, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसके वजह से भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि अगर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार ऊपर, क्योंकि इतने सारे मॉड हैं तो केस बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे। अब इतना केस बना पाना तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर इतना केस बना पाना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, चुपचाप ए बी ग्रेटर देन 0, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये वाली कि मॉड ए प्लस मॉड बी दोनों का डिफरेंस यहां लिखा हो, यहां पे क्या है मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों जो अंदर वाली चीज का बीच में यहां पे क्या लिख रखा है प्लस लिख के रखा है, तब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। मॉड ए प्लस मॉड बी, ए एंड बी के बीच का निगेटिव, अब बी माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी या बी माइनस, एक ही बात, तो ये अगर ये लिख के रखा है तब ए बी लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि करना बताना क्या चाहता हूं मैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 लिख के रखा हुआ है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये सोचते हैं, देखिए अगर मैं यहां पे गौर करने वाली बात को देखूं तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यहां पे लिख के रखा हुआ है, अगर इस चीज को जो राइट साइड में जो 1 लिखा है उसको मैं ऐसे लिख दूं, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अगर ये a हो गया और ये अगर b हो गया, तो यहां पे क्या लिखा है a और यहां क्या लिखा है b लिख के रखा है, तो कौन सी लग गई, दूसरा वाला, कौन सा लग गया, मॉड ए, यहां पे क्या हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बिटवीन द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू 2,3। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर डायरेक्ट। अब चाहें तो इस क्वेश्चन को केस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो क्या कर सकते हैं केस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसे आपको सॉल्व करना है। केस बना के भी सॉल्व करिएगा तो यही आंसर आएगा, ये डायरेक्ट हो गया। अब बार बार हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता अगर केस बना के, तो मैंने बताया था केस कैसे बनाते, फिर 2 आता 3 आता, एक केस 2 केस 3 केस, तीनों केस को सॉल्व करते तब जाके क्या होता हम लोगों का आंसर आता। तो ये चीज ना करना पड़े इस वजह से मैंने ये बताया, मैंने उस दिन बोला भी था कि मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हाँ बट याद रखिएगा ये मेथड या ये थ्योरम तभी वैलिड है जब आपका ये वाला कंडीशन, जो 2 कंडीशन लिखाई थी मैंने, वो क्या हो रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अब देखिए अगेन मुझे दिखा क्या क्या किस तरीके का दिखा, एक मिनट, चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को क्या है। अब जैसे ही यहां पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो मॉड एक्स दिख रहा है मुझे, एक सेकेंड, हेलो राहुल, सुनो मैं कॉल करता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट कॉल पे, ठीक है। चलिए सॉरी जरूरी कॉल आ गया था। अब आगे बढ़ते, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अगेन वही चीज, मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2। तो क्या लिखा है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये a हो गया, ये क्या हो गया b, तो यहां पे क्या लिखा है a b, a माइनस बी, वही वाली चीज दिख रही है, मॉड a प्लस मॉड b, मॉड ऑफ a माइनस बी कब होता है, जब a b लेस देन इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो बिटवीन द रूट्स 0 से 2 विल बी द आंसर। ठीक है, डायरेक्टली हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, क्या बना ले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक बार क्वेश्चन, हाँ सही होगा, सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन सोचिए, क्या लग रहा है क्या, हाँ ये अगर a हो गया, ये अगर b हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। तो ये कौन सा केस हो गया भाई, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन 0 2 माइनस 2 प्लस माइनस एक्स बिलोंग्स टू, अब इक्वलिटी की साइन है तो माइनस 2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यही हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों को बहुत सारा केस बना, बस इस केस के लिए ना हम लोगों को थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोगों को थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा, नहीं कर पाएंगे तो देखना पाई, फिर पूरे सॉल्व करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन को, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हम लोगों के पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए, है ना, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का और करें क्या, नोट 1 हो गया, नोट 2 कर लेते हैं। चलिए नोट 2, है और एक और क्या, ये ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, है ना,
क्या दे रखा है, हम लोग इस चीज को थोड़ा गौर फरमाते हैं कि है क्या ये चीज, है ना। देखिए वही ए और बी जैसा है, चलिए ए और बी के टर्म पे ही लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और ये ए हो गया, बी, ए, बी। चलो आगे हम लोग इसको देखते हैं कि क्या दे रखा है। अगर मान लीजिए आपको कहीं इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए, कहीं इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए ऐसा कुछ आ जाए, अगर इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए अगर ऐसा कुछ चीज आ जाए तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई कि ये कब पॉसिबल है कब नहीं है, ठीक है। तो सोचिए अब आप लोग इस चीज को सोचते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, है ना। तो देखिए क्या है, यहां पे क्या दे रखा है, a प्लस बी, मॉड ए प्लस मॉड बी, बड़ा करना है। अब अगर मैं केस लेता हूं, फिर से वैसी केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं। चलिए पहला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज को कि ऊपर वाला मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 2 + 3 ग्रेटर देन 2 + 3, ये लिखा 2 - 3 ग्रेटर देन 2 + -3, फिर लिखा -2 + 3 ग्रेटर देन -2 + 3, ये लिखा। अब देखिए दोनों केस मैंने बनाया, यहां पे क्या है, अगर इंडिविजुअल मॉड ऐसे लग के रखा हुआ है वो आपका ग्रेटर दे रखा है, वो क्या दे रखा है, आपका ग्रेटर दे रखा है जो अंदर वाले का सम, अंदर वाले का सम। तो यहां से कितना आ रहा पता है भाई, बताओ भाई 5, यहां से आया 2 + 3, तो यहां से भी 5 आ गया। क्या 5 आपका 5 से बड़ा होता है, नहीं, 5 5 के क्या होता है, बराबर होता है। ये केस देखिए 2 - 3 कितना हो गया, -1, पर मॉड के बाहर से कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहां से कितना आया 2, यहां से कितना आ गया 3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। तो क्या 5 1 से बड़ा हो, क्या 1, ऐसे करके सही है, सही स्टेटमेंट है। यहां पे भी वही केस आ गया, यहां पे भी क्या आ गया 1 5 आ गया। अब देखिए ये वाला केस देखिए, यहां वाला केस देखिए क्या हुआ, जब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों क्या है आपके, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तब ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है। तब ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है। इसका मतलब ये केस कब वैलिड है, इफ A and B have opposite sign, that is A B less than 0। याद रखिएगा यहां पे केवल लेस देन आएगा, वहां पे क्या आया था, इक्वलिटी का साइन आया था। कहां पे, वहां पे क्या आया था, इक्वलिटी का साइन, ठीक है, इक्वल आया था, वहां पे क्या था, ए बी लेस देन इक्वल टू 0 आया था। नहीं, यहां पे केवल क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये वाला भी केस भी देख लेते हैं सिंपल। अब बताइए यहां पे मॉड ए, क्या इसको क्या होना है, बड़ा होना है, बड़ा होना है, तो इस वाले नंबर को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। छोटा होने के लिए इसके दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये केस कब वैलिड है, जब आपका इफ ए एंड बी हैव सेम साइन, दैट इज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या था यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको, ठीक है। क्या बताया मैंने भाई, देखिए कि अगर मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी आ जाए, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी लेस देन 0 करेंगे। बहुत सारा केस बनाना पड़ जाएगा ना, एक बार इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, इतने सारे केस बनाने पड़ जाएंगे कि हालत खराब हो जाएगी। सिमिलर टर्म पे दूसरा वाला केस आ गया कि मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, तब क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए भूल जाए ना, जैसे मैंने नंबर सोचा ना, वैसे आप लोग कर सकते हैं कि मैंने कुछ नंबर लिख के देख लिया तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस वैलिड है कौन सा केस वैलिड नहीं है। सीधी सी बात सोचिए ना कि दो पॉजिटिव नंबर है, अगर दो पॉजिटिव नंबर को मैं जोड़ूं तो यहां से भी तो वही जुड़ जाएगा ना कि मॉड है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डाल दिया मैंने तो 2 आए, पॉजिटिव नंबर आया, यहां डाला तो क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। अब दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमने केस ये लेके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, एक को तो निगेटिव होना ही पड़ेगा। अब एक निगेटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मान लो दोनों निगेटिव हो गए, -2 -3, तो 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, -2 -3 कितना हो गया, -5,
तो हो गया 5 बाहर आया, तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। वैसे यहाँ पे भी क्या है, ए और बी को क्या होना पड़ेगा, सेम साइन का होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल। अपोजिट साइन का हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, क्योंकि अगर ए निगेटिव हो गया बी पॉजिटिव तो जुड़ जाएगा, वो वाली चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी को क्या होना पड़ेगा, सेम साइन। ऊपर वाले केस में ए और बी को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट साइन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये हम लोगों को दे रखा है, अब देखिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोचा। अगर मैं देखूं तो क्या ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 4, ये लिखे रखा है। मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, ग्रेटर ऑफ मॉड ए माइनस बी, यही वाली चीज देके रखी है। अब ये चीज कब पॉसिबल है, यहां ग्रेटर है ना, हाँ, क्या लिख के रखी है, मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी लिख के रखी हुई है। कौन सा, ये अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लिया, तो यहां से क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी आ गया। ये कब पॉसिबल होता था, जब ए बी क्या होते थे, ए एंड बी कब होते थे, जब दोनों क्या हो जाते थे, अपोजिट साइन के। कब पॉसिबल था ये चीज, जब ए एंड बी, जब ए एंड बी क्या होते थे, सेम साइन का होता था, तब ये केस क्या होता था, पॉसिबल। तो इससे क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, फैक्टर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, 0 2 4 प्लस माइनस, तो x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, ये हम लोगों को ग्रेटर देन 3 इंडिविजुअल मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 3। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए सोचिए कैसे करेंगे। अगर मैं देखूं तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है क्या क्वेश्चन में भाई, देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर केस वाली बात करें ना, तो केस बनाने बैठते तो हालत खराब हो जाता। एक बार क्या बना, 0 से 2 से बनता, फिर 4 बनता, फिर उसकी वजह से भी बनता, तो इतने सारे केसेस बनते, भैया इतना केस कौन बनाएगा, तो बेटर क्या है इस तरीके से सॉल्व कर लिया। बट ये कब पॉसिबल है, जब हम लोगों को ऐसा कोई केस दे रखा हो, तब याद रखिएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, या मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई दे रखा हो, तभी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं ये केस क्या है, हम लोग ये सोचते हैं। अब मुझे दिख रहा है ये केस, अगर एक समय के लिए इसको मैं ऐसे लिख लूं तो किसी को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे अगर इसको मैं एक समय के लिए, अब अगला स्टेप लिखते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 4 ग्रेटर देन 2 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 की पावर x माइनस 4, ये दे रखा है। क्या ये सही है हमारा, अगर इसको एक समय के लिए इसको मैं अगर a बोल दूं,
और एक समय के लिए इसको b बोल दूं तो ये क्या हो गया, यहां पे क्या आ गया, a माइनस बी, यही आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये a माइनस बी हमारे पास आ गया तो इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को, क्योंकि ये मॉड a हो गया ना और ये मॉड b हो गया। अब ये केस कब पॉसिबल है, जब a और b किसके हों, सेम साइन के, तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, a b ग्रेटर देन 0। तो देख लीजिए, तो 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब देखिए जैसे यहां पे आए ना, तो अब हमको समझ में, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर वाली चीजें तो सॉल्व कर रहे थे। अब जैसे लीनियर वाली चीजें सॉल्व कर रहे थे तो इसको इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हम लोगों को नंबर लाइन पे रूट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए रूट ड्रॉ करते हैं। तो ये है, ये है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इस वाले टर्म को हमेशा जीरो करके देखिए, करके देखते हैं। तो 2 की पावर x माइनस 1 को मैंने किया 0, तो यहां से क्या है, 2 की पावर x बराबर 1, तो x बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, तो x बराबर क्या आ गया हम लोगों को, यहां से सॉरी ये 1 था ना, तो 2 की पावर 0 ही होगा, तो x कितना आ गया यहां से हम लोगों का, 0 आ गया, एक केस। दूसरा 2 की पावर x माइनस 4 बराबर 0, तो 2 की पावर x बराबर 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 2। दो रूट्स हमारे पास क्या क्या है, एक रूट आया 0 और एक रूट क्या आया 2। इसका मतलब क्या है, ये 0 रखने पे ये वाला चीज 0 हो जाएगा, 2 रखने पे ये वाला चीज 0 हो जाएगा। हमने ऐसे बताया था ना इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम कि रूट्स कैसे पता करना है, तो इंडिविजुअल ब्रैकेट को क्या किया, 0 करके चेक किया, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यही किया। क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों का एक नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन हो गया जो फॉर्मूला भी, पर याद रखिएगा ऐसा ये चीज तभी लगाइएगा जब कुछ ऐसा आ जाए, मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस बी, तभी आप लोग इस चीज को लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। या जो दूसरा फॉर्मूला था ए बी लेस देन 0, ये कब लगेगा, जब मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन मॉड ऑफ a प्लस बी आ जाए, तभी आप लोग लगाएं, नहीं तो इस चीज को लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आज ये था हम लोगों का इस वाले पार्ट का। तो आज क्या क्या हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक दो तरीके की थ्योरम टाइप की पढ़ी है ना, नोट्स में हम लोगों ने दो तरीके का पढ़े, थ्योरम टाइप का पढ़ा। एक पढ़ा क्या कि मॉड a प्लस मॉड बी, मॉड a प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी हो, तो इस केस में दोनों को सेम साइन का होना पड़ता है, दैट इज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर दूसरा वाला चीज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मॉड a प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये कब पॉसिबल है, जब ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। फिर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये कब पॉसिबल है, जब ए बी लेस देन इक्वल टू 0। फिर हमने ये पढ़ा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों अपोजिट साइन को, और यहां केवल लेस देन आता है। सिमिलर टर्म पे मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन ए माइनस बी कब पॉसिबल है, जब ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, जब ए बी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा, ये चारों चीज पढ़ी है ना, तो इसमें याद रखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, ये दो अलग था, ये दो एक साथ थी, ये दो और ये, ठीक है, ये दो अलग, ये दो अलग। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, फिर इसके बाद अगले लेक्चर से कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो भी चीजें रहेगी तो फिर आगे होता जाएगा, है ना। हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ये चैप्टर मोस्टली खत्म होने की कगार पे आ चुका है, जो पहला चैप्टर है ये खत्म होने की कगार पे आ चुका है, तो फटाफट रिवाइज करिए अच्छे से जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मुझे भी लग रहा है अरे